हम हर रोज जिस जमीन पर चलते हैं, कभी सोचा है कि उसके नीचे आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ धूल और पत्थर हैं? असल में हमारे पैरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जीती जागती दुनिया जो हमारे पूरे प्लैनेट को चलाती है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया में उतरते हैं और जानते हैं कि वैज्ञानिक इस जीवन देने वाले तत्व को कैसे समझते हैं। चलिए, सबसे पहले एक बड़े सवाल को सुलझाते हैं। धूल और मिट्टी में आखिर फर्क क्या है? देखिए, धूल तो बस बेजान कण हो सकते हैं ना, लेकिन मिट्टी एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज है। ये एक ऐसा जटिल जाल है जो जीवन को मुमकिन बनाता है। और सच पूछिए तो यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? आखिर मिट्टी बनती किस चीज से है? देखिए, किसी भी चीज की कहानी जानने के लिए हमें उसके सबसे छोटे हिस्सों को समझना पड़ता है, और मिट्टी के मामले में भी यही सच है। अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो मिट्टी सिर्फ गंदगी नहीं है। ये खनिजों, गले सड़े पत्तों, पानी, हवा और करोड़ों छोटे छोटे जीवों का एक डायनामिक मिक्सचर है। और अगर हमें किसी मिट्टी की असली पर्सनैलिटी जाननी है तो हमें उसकी बनावट यानी उसके टेक्सचर को समझना होगा। मिट्टी की बनावट के 3 मेन खिलाड़ी हैं: रेत, गाद और चिकनी मिट्टी। इसे ऐसे समझिए, अगर रेत का दाना एक बीच बॉल जितना बड़ा है तो गाद का दाना एक कंचे जितना होगा, और चिकनी मिट्टी का दाना वो तो धूल के कण से भी छोटा। रेत पानी को फौरन बह जाने देती है, चिकनी मिट्टी पोषक तत्वों और पानी को कसकर पकड़ लेती है, और गाद वो इन दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाती है। तो जब हम इन 3 चीज़ों को जान गए तो सवाल उठता है कि हम किसी भी मिट्टी की रेसिपी पता कैसे करें। और मज़ेदार बात यह है कि इसका पता हम अपने हाथों से भी लगा सकते हैं, या फिर एक साइंटिफिक तरीके से भी। एक बहुत ही आसान सा रिबन टेस्ट होता है। बस थोड़ी मिट्टी गीली करके उसे अपनी उंगलियों के बीच दबाकर एक पट्टी बनाने की कोशिश करें। ये पट्टी बिना टूटे जितनी लंबी बनती है, मिट्टी में उतनी ही ज्यादा चिकनी मिट्टी यानी क्ले है। और अगर ये फौरन टूट जाए तो समझ जाइए कि रेत ज्यादा है। अगली बार बगीचे में हो तो इसे आजमाकर जरूर देखिएगा। ज्यादातर किसानों और बागबानों का जो सपना होता है वो है दोमट मिट्टी यानी लोम। ये वो परफेक्ट बैलेंस है जिसमें रेत की अच्छी निकासी, गाद की नमी और चिकनी मिट्टी के पोषक तत्व तीनों के सबसे अच्छे गुण होते हैं। ये पौधों के लिए एकदम परफेक्ट घर है। लेकिन देखिए, वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजे पर काम नहीं करते। अपने हाथ के टेस्ट को पक्का करने के लिए वो एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं सॉइल टेक्सचर ट्रायंगल। ये समझ लीजिए कि वैज्ञानिकों के लिए एक चीट शीट की तरह है, जिससे ये तय होता है कि जब कोई दोमट मिट्टी कहे तो पूरी दुनिया में उसका मतलब एक ही हो। ये एक नक्शे की तरह है। आपको बस अपनी मिट्टी में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का प्रतिशत पता लगाना है। जहां ये तीनों लाइनें मिलती हैं, वही आपकी मिट्टी का असली नाम है, जैसे रेतीली दोमट या चिकनी दोमट। इस तरह मिट्टी को 12 अलग-अलग बनावट क्लास में बांटा जाता है। तो चलिए अब एक मुट्ठी मिट्टी से जूम आउट करके पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की हर तरह की मिट्टी को समझने और उसका कैटलॉग बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। और ये सिर्फ बनावट के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी कि मिट्टी कैसे बनी और उसके गुण क्या हैं। ये समझना भी जरूरी है कि अलग-अलग लोग मिट्टी को अलग-अलग वजहों से वर्गीकृत करते हैं। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि वो कैसे बनी, इंजीनियर जानना चाहते हैं कि उस पर बिल्डिंग बना सकते हैं या नहीं, और सुरक्षा एजेंसियां ये तय करती हैं कि खुदाई के दौरान वो मजदूरों के लिए सुरक्षित है या नहीं। हम जिस वैज्ञानिक सिस्टम पर फोकस करेंगे उसे USDA सॉइल टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक तरह की रूल बुक है जो दुनिया की सारी मिट्टियों को 12 बड़े ग्रुप्स में बांटती है, जिन्हें ऑर्डर्स कहा जाता है। और इन 12 ग्रुप्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है जली सॉल, जो आर्कटिक की हमेशा जमी रहने वाली मिट्टी है। दूसरी तरफ है वर्टिसॉल, जो सूखने पर गहरी दरारों में फट जाती हैं। और फिर है ऑक्सीसॉल, जो गर्म, नमी वाले ट्रॉपिकल इलाकों की पुरानी लाल मिट्टी है। कमाल है ना? इस ग्लोबल सिस्टम को और करीब से समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। हम दुनिया की सबसे जरूरी मिट्टियों में से एक पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि कैसे वो एक पूरे देश की किस्मत तय करती है। हम बात कर रहे हैं भारत की जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल वो मिट्टी है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर मैदानों में जमा करती हैं। भारत के विशाल उत्तरी मैदान इसी मिट्टी से बने हैं। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। तो जलोढ़ मिट्टी इतनी खास क्यों है?
क्योंकि नदियां हर साल इसके लिए नए खनिज लेकर आती हैं, जिससे ये कुदरती तौर पर उपजाऊ बनी रहती है। इसकी बनावट खेती के लिए एकदम सही है और सिंचाई के साथ मिलकर ये चावल, गेहूं और गन्ने जैसी फसलों की बम्पर पैदावार देती है। लेकिन सारी जलोढ़ मिट्टी एक जैसी नहीं होती। इसे भी 4 हिस्सों में बांटा जाता है। भाभर, जो पहाड़ों के ठीक नीचे कंकड़ पत्थर वाली जमीन है, तराई, जो दलदली इलाका है, भांगर, जो पुरानी जलोढ़ है, और खादर, जो नदी के सबसे करीब की नई और सबसे उपजाऊ जमीन है। तो हमने मिट्टी के कणों से शुरू किया, ग्लोबल सिस्टम को समझा और भारत का एक उदाहरण भी देखा। लेकिन इन सब बातों का, इस अकादमिक वर्गीकरण का असल में मतलब क्या है? ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि मिट्टी को समझना हमारे जीवन के हर पहलू के लिए जरूरी है। ये किसानों को बताता है कि कौन सी फसल उगानी है, ये इंजीनियरों को बताता है कि पुल और मकान कहाँ बनाने हैं, ये मजदूरों को सुरक्षित रखता है, और ये हमें सिखाता है कि हम अपने पर्यावरण, पानी और भविष्य को कैसे बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप बाहर टहलें तो एक पल के लिए रुककर अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में सोचिएगा। वो सिर्फ धूल नहीं है, वो एक जिंदा, कीमती संसाधन है जिस पर हम सब निर्भर हैं। और ये हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम वाकई इसकी उतनी कद्र कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए?